हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों फाइनली फिर से आए हो एक नई वीडियो को लेके, जिससे हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बच्चों। ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहा था बच्चों गॉस लॉ, जो निकल के क्या आया था रिजल्ट यहाँ पे। इनक्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉन के इक्वल। बताया था ये जो क्यू चार्ज होता है ये क्या होता है बच्चों? ये इनक्लोज चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? ये इनक्लोज चार्ज होता है ना। ठीक है, तो ये निकल के आया था हमारा रिजल्ट। समझ में बात? आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ बच्चों। फिर से कंटेंट वही रहेगा हमारा, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हुए और प्रॉपर तरीके से देखेंगे बच्चों। समझ में ये बात? तो देख लेते हैं बच्चों, जो आज हमने पढ़ना, जो हमने पढ़ना आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ना है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ देख लेते हैं। पहले क्या है, सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सेकंड देखेंगे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। थर्ड देखेंगे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। इसमें बच्चों एक तो सिंगल शीट वाले आएगा, एक डबल शीट वाला आएगा, जिसमें देखेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। एक तो सिंगल शीट है जिसमें निकल के आएगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक देखेंगे जब दो शीटों को रखेंगे, दोनों में देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है कि डिफरेंट है। समझ में बात? फोर्थ देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्पेरिकल शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज ज्यादा बड़े रहेगा ना, यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल। और फिफ्थ में देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पेयर बच्चों। आ रही बात समझ में बच्चों? तो आज का जो हमारा वीडियो का पर्पस ये रहने वाला है, बट इतना नहीं डिस्कस करेंगे, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड पार्ट में ले आऊंगा मैं। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा बड़ी ना लगे। एक ये डिस्कस करेंगे आज, हम ये डिस्कस करेंगे, दो डिस्कस करेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वैसे हमने पहले भी देख लिया था हमने इसका रिजल्ट, बट गॉस लॉ से कैसे देखेंगे वो देखेंगे। आता ना वेक्टर ई इक्वल आता 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल आता है लाइन चार्ज देखेंगे। ठीक है बच्चों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉपिक लिख दीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कैसे करोगे बच्चों बताता हूं। आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट चार्ज को क्या करोगे, एक सर्कल लोगे। पहले आप सबसे पहले एक सर्कल लोगे और इस सर्कल के अंदर क्या रखा हो, यहाँ पे से बनाता हूं ना। इस सर्कल के अंदर रखा बच्चों एक प्लस क्यू चार्ज रखा, आपको बेसिकली बताना इस प्लस क्यू चार्ज से इस आर डिस्टेंस पे क्या बताना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना इस पी पॉइंट पे। ठीक है, इस पी पॉइंट पे क्या बताना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। समझ में बात? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसे हम गॉसियन सरफेस बोलते थे, गॉसियन सरफेस। इसको हम क्या नाम देंगे, हम गॉसियन सरफेस नाम देंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस नाम देंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बात करूं मैं यहाँ पे, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बताओ? इसका एरिया वेक्टर कुछ ये होगा यहाँ पे डी ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोलो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका, बोलो कुछ यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो एरिया वेक्टर उसमें जो एंगल बचेगा बच्चों, वो 0 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? और 0 डिग्री। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये होता है बच्चों क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉन के इक्वल, इनक्लोज के इक्वल होता है। ये तो आपको डेरिवेशन पता है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉन के इक्वल होता है, क्यू चार्ज इक्वल होता है। बस वही बताना। बात करो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट ही होगा। मैंने क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका एरिया क्या है यहाँ पे डी ए, इसको डी ए नाम दिया मैंने, और इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे डी ए के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे ए रख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि लिमिट रखूंगा ना यहाँ पे। और क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉन के इक्वल। इसको एक पुट करो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसको पूरा सरफेस का एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ए के इक्वल, और यहाँ पे क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉन के इक्वल आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, और एरिया की बात करो तो इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, बोलो स्क्वायर का एरिया इसका होगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर है ना इसकी।
इसकी रेडियस कितनी है r, क्यू किसके इक्वल होगा 4 पाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉन के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा बोलो, ये आ जाएगा यहाँ पे इंटू में 4 पाई, तो ये क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इस एप्सिलॉन के इसके मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर को एक साथ लिख दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा अपना छोटा सा रिजल्ट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों आरी बात समझ में दिख रहा है आपको, दिख रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो किसके इक्वल आता है यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर की। अगर मैं बच्चों ग्राफ बनाऊं जरा यहाँ पे किसका, ई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का स्क्वायर का, वाई एक्सिस में रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को और आर एक्स एक्सिस में रखूंगा डिस्टेंस आर को। तो ये ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे बनता है यहाँ पे, ये ग्राफ दिखाता भी यहाँ पे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम। फिर यहाँ पे कुछ ही आरी बात समझ में, तो ये बताता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ, ठीक है। आर इतनी बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज कुछ ही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो अगर मैं बात डिस्कस करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड डिस्कस करते को अच्छे से कलर लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की बात करूं बच्चों तो आप कैसे बनाओगे इसको, एक यहाँ पे क्या है लाइन चार्ज है, मतलब एक पतला सा वायर है जिसकी लेंथ क्या है बोलो, इसकी एक काम करते हैं, इस पे चार्ज क्या है, इस पे चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। क्या चार्ज है, इसको अच्छे से बनाते हैं, इसको अच्छे से बनाते हैं। एक यहाँ पे एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, पॉजिटिव चार्ज है। आपको बेसिकली क्या बताना है, इस पॉइंट से इससे आर डिस्टेंस पे आपको क्या बताना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एक इमेजिनरी क्या करोगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे ऐसे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे बच्चों, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी, ठीक है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी, ठीक है। और ये किसकी शेप की, सिलेंडर की शेप की, ये कौन सी शेप की होगी बच्चों, ये सिलेंडर की शेप की, ठीक है। क्यों अभी बताऊंगा, क्योंकि जब एरिया कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बात करो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ आप मान लो एल लेंथ मान लो, इसकी लेंथ कितनी मान लो एल लेंथ मान लो, ठीक है। तो इससे एक छोटा सा पहले क्या लेंगे, एरिया लेंगे, एरिया लेंगे, एरिया लेंगे जिसका एरिया क्या दिया हमने डी ए नाम दिया, कोई दिक्कत, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये होता है पे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉन के इक्वल होता है, ठीक है। आरी बात में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो और एरिया वेक्टर को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे क्यू ऑन एप्सिलॉन नॉन के इक्वल, आ रही इतनी बात समझ में, ठीक है। और आपको पता लाइन चार्ज की बात करूं तो लाइन चार्ज किसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू होता है यहाँ पे क्यू अपॉन, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एल के इक्वल होता है। तो क्यू को मैं क्या लिखता हूँ लैम्डा अपॉन इनटू एल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये काम आएगा बच्चों, इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि क्या क्यू चार्ज क्या है इसके अंदर ही है इनक्लोज के। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रहने दो, यहाँ पे एरिया की बात करो, इस एरिया को रखो यहाँ पे ए पुट कर दो, यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा ए, और इनटू क्या होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉन। ए की वैल्यू कितनी होगी, एरिया, एरिया किसका सिलेंडर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, ये आ जाएगा इनटू 2 पाई आर एल। भाई एरिया कितना सिलेंडर का 2 पाई आर एल होता है, आर क्या इसकी बोलो, रेडियस आर पे निकालना, लेंथ क्या इसकी एल। तो बात करो यहाँ पे कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉन, और क्यू की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई आर एल, और क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी यहाँ पे लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉन। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे E इक्वल आएगा बच्चों, ये 2 पाई आर क्या है मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे E वेक्टर आएगा यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉन आर के इक्वल आ जाएगा, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। लैम्डा क्या हो जाएगा, लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉन आर। ग्राफ बनाओ मैं यहाँ पे बच्चों आर और E के बीच में, तो वो ग्राफ बन जाएगा कुछ ये वाला, क्यों, क्योंकि E इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है ना, तो ग्राफ यही वाला बनेगा जो आपका कौन सा बना था पॉइंट चार्ज की वजह से। समझ में आई बात बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो चीजें डिस्कस कर ली, वीडियो कितने मिनट की बनी, ज्यादा लंबी ना बनाएंगे वीडियो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या लाइन चार्ज, ये डिस्कस करा बच्चों आज हमने। तो इसका सेकंड जो वीडियो रहेगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों प्लेन शीट में डिस्कस करेंगे हम, उसमें दो सिंगल शीट और डबल शीट। बच्चों कैसे रही वीडियो बताइएगा बच्चों, अगर अच्छी लगी हुई दिल से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं तब तक, ओके बाय, ठीक है।